Hello students. So today we are going to learn about the covalent bond interpretations in redox reactions. I hope कि आप पिछला वाला मॉड्यूल देख के आए हो जहां पे हम लोग ने डिस्कशन किया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें हम लोग ने एक और चीज आइडेंटिफाई करी थी कि अगर आपके पास बॉन्ड्स है लाइक ए सिंगल बॉन्ड बी, तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज अगर वो वीडियो समझ में आया है तो ही ये वाला वीडियो जायज माना जाएगा, अदरवाइज you won't be able to understand what exactly is happening in this video. Now in this video, what are we going to do? We are going to discuss about few important structures of the compounds. पहले तो वो बात करेंगे, okay? And secondly, आपको ये भी जानना है कि उन structures के हिसाब से इन elements की oxidation number क्या आएगी, ठीक है? So चलो, without wasting any time, let's start with the covalent bond interpretations of covalent molecules. सबसे पहले, what exactly is a covalent molecule? A covalent molecule is a molecule between टू नॉन मेटल्स। जैसे मान लो अगर ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ए भी नॉन मेटल है, बी भी नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मॉलिक्यूल इज H2SO4. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4? देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 इज सल्फर इन द सेंटर, डबल बॉन्ड O इस तरफ, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ओवर हियर। तो देखो कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का, देखते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन एंड सल्फर डबल बॉन्ड है, हाँ जी डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा -2, इवन दिस ऑक्सीजन विल बी -2। अच्छा, -2 प्लस -2 कितना होता है? -4। -4 का ऑपोजिट वो होगा +4, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन राइट नाउ +4 है, ठीक है? अच्छा, यहां पे देखो बच्चों, ये जो सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, एंड इसीलिए आप ऑक्सीजन का -1 कंसिडर करोगे, ये ऑक्सीजन भी -1, एंड -1 बिकम्स -2, -2 का ऑपोजिट बिकम्स +2, तो सल्फर के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इन दोनों की टोटल अगर कर दी जाए तो इन दोनों की टोटल कितनी आती है? +4 +6। सो देयरफॉर व्हाट यू विल से दैट सल्फर हैज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +6 इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है? एक और कोशिश करते हैं, डोंट वरी, लेट्स सी। सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लेट मी राइट डाउन ऑल द मॉलिक्यूल्स फॉर यू जो हम लोग करने वाले हैं, ओके? सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज CO2। अच्छा, CO2 का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर इज C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O दूसरी तरफ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। चलो अब इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के लिए -2, देयरफॉर कार्बन के लिए आएगा +2। यहां पे भी ऑक्सीजन -2, तो उसके ऑपोजिट आएगा +2। देयरफॉर कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बच्चों? कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2, दैट बिकम्स +4। So this is the total oxidation number of carbon in SO in CO2, ठीक है? नेक्स्ट वन इज HCl। तो देखते हैं HCl के लिए कैसे करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है HCl का। द स्ट्रक्चर इज HC ट्रिपल बॉन्ड N। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पे जरा चेक करो बच्चों, देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? then it is hydrogen who is electropositive and carbon who is electronegative। तो हाइड्रोजन के लिए आएगा +1 क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है, और उसके ऑपोजिट कार्बन के ऊपर आएगा -1। सिमिलरली कार्बन एंड नाइट्रोजन में बच्चों हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा -3 और कार्बन हो जाएगा +3। अब देखो टोटल निकालो इसका। सो टोटल क्या आएगा देखो, तो टोटल आएगा -1 +3, and that comes out to be how much? That comes out to be +2। So therefore what is the oxidation number of carbon? Oxidation number of carbon is +2 over here। क्लियर है? कर पाएंगे? सो आप देखो दो कंपाउंड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई की है,
कार्बन में एक कंपाउंड कार्बन was +4, the second compound carbon is +2. Okay, so you might get a question something like this, that write down two compounds of carbon जिसमें carbon is +4 and second जिसमें carbon is +2. ठीक है, देखते हैं. अच्छा, next one, HCl, sorry, HNC. Then what is the name of this compound? सबसे पहले the name of this compound is hydrogen isocyanate, and ऊपर वाला जो compound है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनेट. चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए. इसका नाम क्या आएगा? तो इसका नाम आएगा हाइड्रोजन साइनाइड, एंड जो नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसका नाम आ जाएगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड. ठीक है, साइनाइड. चलो अब आगे देखते हैं. अच्छा, HNC, सबसे पहले यार स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा आएगा. तो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन N एंड C. ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. देखो सबसे पहले हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन के लिए आएगा -1, हाइड्रोजन के लिए +1, क्योंकि रूल ही बोलता है हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1. ओके, सो रूल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था रूल्स इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं देखे पीछे जाओ, चेक मॉड्यूल नंबर 2, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स हम लोग ने पढ़े हैं. गो थ्रू द रूल्स, राइट दोज रूल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन यू कैन कम बैक एंड विजिट दिस मॉड्यूल. चलो अब आगे देखते हैं. अच्छा, राइट नाउ फॉर टाइम बीइंग मैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर कर रहा हूं. तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर करता हूं तो नाइट्रोजन एंड कार्बन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? देन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो देयरफॉर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा -2 एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा +2. है कि नहीं? अच्छा, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं एक अलग कलर से लिखता हूं. नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड विद C. हम लोग ने पढ़ा था that if A is coordinately bonded with B and B is more electronegative, तो इसके ऊपर चार्ज आता है 0, इसके ऊपर भी चार्ज आता है 0. सो अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा 0, कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा 0. क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर क्या थी, याद है आपको? देखो, द ऑर्डर इज फोन कॉल. ओके, एंड सो नाइट्रोजन देखो बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? ही विल बी नेगेटिव, सॉरी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ही इज द ओनली पर्सन हु इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो डेफिनेटली उसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर 0, कार्बन के ऊपर 0. सो अब देखो टोटल कितना है, लेट्स चेक द टोटल. तो नाइट्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है देखो जरा, -2 एंड -1, सो दैट बिकम्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3. ठीक है, कर पाएंगे. एंड कार्बन के ऊपर देखो चार्ज कितना है, कार्बन के ऊपर वापस +2 आ रहा है, कार्बन के ऊपर वापस +2 चार्ज आ रहा है. ठीक है ना बच्चों? चलो अब अगला देखते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंपाउंड, लेट्स सी. ओके, सारे कंपाउंड चलो कर देते हैं सामने. ओके, सो द नेक्स्ट कंपाउंड NH4 पॉजिटिव. NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसे आएगा देखो जरा. तो सर यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. व्हाइट से लिखना था स्ट्रक्चर, मैं भूल गया, सॉरी. सो चलो पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं एंड देन वी विल राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर. सो नाइट्रोजन single bond hydrogen, single bond hydrogen, single bond hydrogen over here and a coordinate bond hydrogen. ठीक है, तो देखो सर हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हाइड्रोजन हो गया +1 लिख देते हैं, +1, ये भी +1, ये भी +1, तो +1 बिकम्स +3. +3 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा बेटा? +3 का ऑपोजिट हो जाएगा -3. ठीक है. अच्छा, अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज आएगा 0,
इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा 0। सो देयरफॉर टोटल चार्ज नाइट्रोजन का कितना हुआ बच्चों, देखो जरा, नाइट्रोजन का टोटल चार्ज जो आपको आ गया वो आ गया -3। सो n इज इक्वल टू -3। ठीक है एवरीवन, चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3CH2OH। स्ट्रक्चर तो CH3, then you have CH2, and you have OH। ठीक है, चलो हमें किसका ढूंढना है, कार्बन का ढूंढना है ऑफ कोर्स। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सर, हाइड्रोजन वंस अगेन +1 +1 +1 तो हो गया +3। +3 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा बेटा, इट वुड बी -3। अच्छा अब देखो सर, यहाँ पे ना कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड है, मतलब ना तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ना एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बिकॉज बोथ द एटम्स आर सेम, है कि नहीं, दोनों ही कार्बन है तो दोनों ही इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दोनों ही इक्वल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, राइट। सो देयर विल बी नो चार्ज on both of these atoms because of this bond। ध्यान देना, because of this bond। मैं चाहिए तो कलर चेंज कर देता हूं, देखो एक मिनट। ओके, इस बॉन्ड की वजह से, कौन सा, कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। ठीक है, अच्छा अब दूसरे कार्बन की बात करते हैं। तो दूसरे कार्बन के लिए वापस चेक करो, यहाँ पे आ जाएगा +1, ये हाइड्रोजन भी आ जाएगा +1, एंड ये ऑक्सीजन आ जाएगा -1। वाई -1, बिकॉज सर ये ऑक्सीजन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, हमें सिर्फ कार्बन से लेना देना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है। सो इसकी वजह से ये -1 आएगा। सो -1 का ऑपोजिट +1, +2 का ऑपोजिट -2, सो -2 +1, that comes out to be how much, that comes out to be -1। so this carbon over here is -1। so अब चेक करो what is the total charge on both the carbon atoms। तो इस कार्बन के ऊपर कितना आया बेटा, इस कार्बन के ऊपर आया -3, और ये वाले कार्बन के ऊपर कितना आया है, ये वाले कार्बन के ऊपर आया है -1। so therefore the total charge on carbon is -3 on the first carbon and -1 on the second carbon। अच्छा अब क्या करें, अब इनका निकालो एवरेज। देखो जरा एक मिनट, लेट्स सी। तो अब क्या करें सर, -3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, this will be the average oxidation number। so -3 -1 becomes -4, -4 divided by 2 becomes -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आया कार्बन का -2। ठीक है, अच्छा एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा एक मिनट, आपने जो पिछला वाला मॉलिक्यूल पढ़ा था, ओके, यहाँ पे CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया था 4। अच्छा HCN में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, तो HCN में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया था +2। और अब आपके पास एक और मॉलिक्यूल आ गया है जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। सो यार डेफिनेटली आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि गिव मी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, या फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, या फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। द एग्जैक्ट सेम थिंग विल हैपन फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो बेटा। देखो एक मिनट, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, -3। हो सकता है कि आगे जाके हम कुछ कंपाउंड्स पढ़े जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -5 आ जाए या +5 आ जाए। ओके, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। चलो अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3COOH। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जरूरी नहीं कि मैं हर बार यही कार्बोक्सिलिक एसिड दूंगा, मैं कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, COOH से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, चलो देखते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट। ओके, ओवर हियर कार्बन, this becomes +1, this hydrogen is +1, this hydrogen is +1। तो टोटल पॉजिटिव कितना हुआ बेटा, +3। +3 का ऑपोजिट -3, मतलब इस कार्बन के ऊपर -3 है, बिल्कुल सही। अच्छा, कार्बन एंड कार्बन की वजह से कोई बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, तो ये 0, ये भी 0। जबरदस्त।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट, सर ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है मतलब -1, ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है मतलब -2, -1 एंड -2 बिकम्स -3, तो -3 एंड +3, और रादर चलो पहले कर लेते हैं, -2 एंड -1 बिकम्स -3, -3 का ऑपोजिट कितना बेटा, +3। तो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -3। एवरेज निकालो, मजा आएगा, देखो जरा एवरेज निकालो इसका। तो एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज विल बी -3 +3 divided by 2, and that comes out to be 0. So the average oxidation number of carbon is 0. यार कितने सारे कंपाउंड्स बना रहा है कार्बन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। अभी अभी मैंने आपको 4 कंपाउंड्स दिखाए, एक में कार्बन +4 है, एक में कार्बन +2 है, एक में -2 है, एक में 0 है। आगे जाके मैं आपको और कंपाउंड दिखाऊंगा जिसमें और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं, देखते रहो, मजा आएगा यार, मजा आएगा। देखो यहाँ पे CH4 स्ट्रक्चर क्या है, CH4 इज C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। ओके, ए हाइड्रोजन, अब तो आपको याद हो गया होगा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन +1 होता है, तो +1 +1 +1 +1 कितना हुआ, +4, +4 का ऑपोजिट कितना बच्चों, तो +4 का ऑपोजिट इज -4, तो देयरफॉर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से अलग, यार क्या कर रहा है ये कार्बन। ओके, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस कितना आया, देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया -4। ओके, सो अगेन आई हैव अ कंपाउंड ऑफ कार्बन who is showing me a different oxidation state। पहले उसने दिखाया +4, बाद में उसने दिखाया +2, बाद में उसने दिखाया -2, फिर वो दिखा रहा है 0, फिर वो दिखा रहा है -4। अब देखते हैं और लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली फेथ हैज फॉर अस। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट कंपाउंड। द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3Cl। तो यार CH3Cl, पहले तो स्ट्रक्चर CH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड Cl। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। वंस अगेन वही सेम, हाइड्रोजन इज +1 +1 +1, तो +3 हो गया, +3 का ऑपोजिट कितना, -3, वेरी गुड, -3। अच्छा क्लोरीन इज -1, तो -1 का ऑपोजिट कितना होता है, +1, वेरी गुड। सो अब देखो जरा यहाँ पे, सर -3 +1 कितना होगा, -3 +1 कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ओवर हियर इज -2। लेट मी राइट इट वंस अगेन, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गई है, C-2। ओके, सो यू विल हैव कार्बन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 ओवर हियर। ठीक है, पहले भी हमने देखा हुआ है कार्बन विद -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला देखते हैं, CH2Cl2, हो सकता है इसमें कुछ अलग दिख जाए। तो CH दो बार, ओके, और दो क्लोरीन, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। अच्छा देखो जरा एक मिनट, अभी हाइड्रोजन +1 +1 से दो हाइड्रोजन है, देयरफॉर इट विल बी +2, +2 का ऑपोजिट -2। अच्छा क्लोरीन कितना है बच्चों, तो क्लोरीन इज -1 -1, -1 बिकम्स -2, -2 का ऑपोजिट इज +2, तो कार्बन हो जाएगा +2। सो कार्बन -2 +2 becomes equal to what, that becomes equal to 0. So carbon oxidation state is 0 over here। पहले भी हमने कंपाउंड देखा था जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट कंपाउंड CHCl3। अब I think you should be able to draw the structure for yourself। Okay, so next one is CH, Cl एक बार, Cl दो बार, Cl तीन बार। ओके, तो देखो सर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है +1, +1 का ऑपोजिट कितना बेटा, तो +1 का ऑपोजिट इज -1, सो कार्बन -1 आ गया। अच्छा क्लोरीन 1 2 और 3, सो 3 क्लोरीन मतलब -3, -3 का ऑपोजिट +3। अब देखो जरा, सो -1 +3 becomes +2, so therefore कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ओवर हियर इज +2। पहले भी हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 देख चुके हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCN, है कि नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज CCl4, देखते हैं अभी इसका क्या है। अच्छा बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, ओहो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म।
ओके, और क्लोरोफॉर्म कहाँ काम आता है? किडनैप करने में। ओके, बेहोशी की दवा है। ओके, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड, initially it was used, not now, but yes, initially it was used as an anesthetic agent. It was also used in, okay, you already know it was also used in kidnappings and all that stuff. Okay, वो movies में दिखाते हैं ना, जो compound सूंघ के बेहोश हो जाता है, that's that same compound, CHCl3, chloroform. Okay, next one is CCl4. चलो, so next is carbon और 4 क्लोरीन. so यहाँ पे 1 2 3 और 4, so 4 क्लोरीन आ गए. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज, सर क्लोरीन इज -1 -1 -1 -1, मतलब -4. तो कार्बन कितना होगा? कार्बन विल बी +4. therefore oxidation number of carbon becomes +4. so carbon oxidation number +4. पहले भी देख चुके हैं क्या? जी हाँ, पहले भी देख चुके हैं. कहां पे? तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था. ओके, चलो नेक्स्ट वन, CrO5. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5? यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक काम करें, जस्ट एक छोटा सा काम करते हैं बिफोर वी स्टार्ट. CrO5 का अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, जैसे आप पहले निकालते थे, मतलब यूजिंग द रूल्स, ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है जरा देखते हैं. सर लेट क्रोमियम बी X. ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन होता है -2. सो ये हो जाएगा X प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू, अच्छा इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या बच्चों आपको? तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर चार्ज है 0. सो x प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू +10. तो यार क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +10. ओके, बट ध्यान देना, क्रोमियम कैन नॉट एक्सपांड हिज ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन +6. अभी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? तो अभी के लिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +10 अभी के लिए. ओके, और ये चीज गलत है, प्लीज ध्यान देना, दिस वन इज रॉन्ग. यू विल गेट दिस कंपाउंड, मार्क माय वर्ड्स, यू विल गेट दिस कंपाउंड इन योर एग्जामिनेशंस. तो इस कंपाउंड का सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी. देखो स्ट्रक्चर क्या है. तो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज क्रोमियम, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड. लेट मी राइट इट डाउन वंस अगेन. You have 2 oxygens with single bonds. इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड. यहां पे भी ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन यू हैव अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओवर हियर. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, अच्छा इस स्ट्रक्चर को ना प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार से नहीं, बट यस, इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम, आई वुड से, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज butterfly structure. Okay, it looks like a butterfly, yeah? So it is also called as a butterfly structure. ठीक है, not only this, इस कंपाउंड का कलर भी इंपॉर्टेंट है, एंड द कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्लू. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ओके, CrO5 is blue in color, please remember this. Okay, तो चलो let's start with the oxidation number. इस बार ऑक्सीडेशन नंबर येलो से लिखेंगे. ओके, देखते हैं. सर ये हो गया -2, तो क्रोमियम आ गया +2 इसकी वजह से. ठीक है, अच्छा अब ना देखो जरा, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, and this oxygen, the remaining 4 oxygens, basically, all of them, are they making oxygen single bond oxygen? Then yes, they are making oxygen single bond oxygen. And whenever you have oxygen single bond oxygen, such bonds are referred as peroxide bonds. इसको ध्यान रखना, जब कभी आपके पास कौन सा बॉन्ड आए, जब कभी आपके पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आए, तो इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? दिस बॉन्ड इज रेफर्ड एज a peroxide bond. This bond is called as an peroxide bond. And peroxide में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो लुक फॉर द रूल्स चेक करो. तो peroxide में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1. सो देयरफॉर सर ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन -1, ये भी ऑक्सीजन -1,
ये भी ऑक्सीजन -1, तो टोटल माइनस कितना हुआ, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 becomes -4, and -4 का opposite becomes +4. तो what is the total oxidation number of chromium? The total oxidation number of chromium is +4. So यहाँ पे total oxidation number for chromium is +4. Please ध्यान देना यहाँ पे. Okay. नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर जब आप करते हो तब इसका आंसर आता है +10. अगेन आई एम रिपीटिंग, +10 आंसर इज द रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर ओवर हियर, okay, let me write it down over here. The correct answer is +6. इसको प्लीज ध्यान देना, ठीक है. तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 फॉर अ कंपाउंड CrO5. अगेन आई एम रिपीटिंग, once, twice, thrice, you need to know this compound is a very very important compound. Next one is DMSO. सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, फिर फुल फॉर्म देखते हैं इसका. तो the structure for this compound is CH3 single bond S double bond O single bond CH3. अच्छा, यहां पे ना बेटा एक चीज का ध्यान रखना, एक छोटा सा नोट है जो आप याद रखोगे. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस नोट. अब ये कैसे आया, क्यों आया, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, बाद में हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि व्हाई दिस नोट वाज कमिंग ओवर हियर, बट एज ऑफ नाउ यू डोंट रिक्वायर दैट थिंग. सो द नोट इज, आप क्या नोट करोगे, द नोट इज दैट CH3 इज +1. इसको याद रखना अभी के लिए. CH3 इज +1, इसको याद रख लेना, ठीक है. तो यार अगर CH3 +1 है, देखो ध्यान से, ये +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, ऑक्सीजन -2 होता है, तो सल्फर हो गया +2. सो देखो जरा, सल्फर +2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी आई मिस्ड आउट, एक मिनट मेरे को, लेट मी राइट इट वंस अगेन. CH3 +1, तो सल्फर हो जाएगा -2. अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज -2, तो उसका ऑपोजिट सल्फर आ जाएगा +2. तो एक मिनट जरा चेक करो, सल्फर के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया. तो सल्फर के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आया है 0. यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. अगेन एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड. अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड मैं यहाँ कॉर्नर में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देख लो एक बार, because I am not having any space over there. So DMSO का full form, I'll write it down over here. The full form for DMSO is dimethyl sulfoxide. Okay, this is the full form for DMSO, dimethyl sulfoxide. ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज NOCl. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but not as important as CrO5 definitely. Okay, so सबसे पहला जो आएगा is nothing but the structure. NOCl का स्ट्रक्चर कैसे आता है देखो. तो the structure of NOCl is N double bond O single bond Cl. and अभी आप जान चुके होगे, तो Cl is -1 है कि नहीं. देखो, Cl is -1, ऑक्सीजन is -2, so -2 का ऑपोजिट +2, -1 का ऑपोजिट +1. सो देयरफॉर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3. सो नाइट्रोजन ओवर हियर इज +3. ठीक है, एवरीवन देयर विथ मी. ओके, नेक्स्ट वन इज BrO8. सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो भाई Br3 है, Br3. ओके, सो Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br. ओके, चलो अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O 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 ओवर हियर, डबल बॉन्ड O ओवर हियर. अच्छा, कितने ऑक्सीजन हुए, 6 ऑक्सीजन हुए, हमें 8 ऑक्सीजन चाहिए, तो डबल बॉन्ड O इस तरफ, डबल बॉन्ड O इस तरफ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8. चलो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढे, चलो जी शुरू किया जाए. सो -2 -2 -2 becomes -6. -6 का ऑपोजिट +6, तो इस Br के लिए +6. अच्छा, Br एंड Br सर सेम एटम्स है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0.
चलो यहाँ पे -2 मतलब +4। वंस अगेन सर, इस तरफ भी सेम एटम, उस तरफ भी सेम एटम Br का, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे -2 -2 टोटल बिकम्स -6, तो ये आ जाएगा +6। तो देखो जरा सर, जो पहला Br है, एक मिनट, ओके, यहाँ पे आ जाएगा +6। अच्छा, तो जो पहला Br है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सो द फर्स्ट Br इज हैविंग एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +6, second Br is having an oxidation number of +4, and third Br is having an oxidation number of again +6. So what will be the average oxidation number बेटा? तो average oxidation number ढूंढने के लिए सर +6 +4 +6 divided by 3, और इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? 6 + 4 is 10, 10 + 6 is 16, 16 divided by 3, so your answer will be 5 point something. Okay, not 5 point, yeah, 3 5 15, या 5 point something. ओके, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप अभी तक क्लियर है सारे कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में। ओके, सो आई हैव 3 स्पेशल कंपाउंड्स, नॉट 3 बेसिकली। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई हैव 4 स्पेशल कंपाउंड्स फॉर यू, देखते हैं। Okay, so the very first one is C3O2. C3O2, what is the name of this compound? Then the name of this compound is carbon suboxide. कार्बन सब ऑक्साइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो देखो सर, C3 मतलब 3 कार्बन। ओहो, वाइट से बनाना था। चलो, सो C3 डबल बॉन्ड O इस तरफ, डबल बॉन्ड O इस तरफ। ये ना छड़ी के जैसा होता है, एकदम स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट कंपाउंड। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टिक, and therefore you can also, sometimes it's also referred as stick oxide of carbon. Okay, चलो अब ऑक्सीजन -2, so therefore carbon is +2. सर ये ऑक्सीजन -2, therefore this carbon is +2. सर ये जो सेंटर में कार्बन है, ये दोनों तरफ कार्बन से ही जुड़ा है, सेम एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। therefore कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 ओवर हियर, +2 दूसरी तरफ, so +2 becomes +4 divided by 3. So your answer is 4 divided by 3, which is the oxidation state of carbon in C3O2. अच्छा, बाय द वे ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, दैट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन विच इज द फर्स्ट कार्बन, या फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम। तो सेंट्रल कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। प्लीज ध्यान देना, वहां पे लिख के ना आ जाना +4/3। ओके, गलत हो जाएगा फिर। सो सेंट्रल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। लास्ट वाले का कितना है? वो भी +2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कैरोज एसिड। कैरोज एसिड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। द फॉर्मूला ऑफ दिस एसिड इज H2SO5। स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। सबसे पहले बिफोर वी राइट डाउन द स्ट्रक्चर, एक चीज अप्रिशिएट करो। देखो, अगर मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहां से, तो मैं लिखूंगा +1, बिकॉज हाइड्रोजन इज +1 into 2, plus sulfur is X, plus oxygen is -2 into 5 is equal to 0. 5 2s are 10, 10 and 2 becomes, or rather let's put it down, +2 plus X minus 10 is equal to 0. Therefore X is equal to कितना आएगा? -10 plus 2 becomes -8, -8 उस तरफ becomes +8. So X का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +8, that is sulfur will be +8. बट हमें पता है कि सल्फर कांट हैव ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 6। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ एक चीज है जो हमने मिस आउट की है, तो देखते हैं वो क्या चीज है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोज एसिड इज H सिंगल बॉन्ड O, sulfur double bond O, double bond O over here, O, O and H। ओके, चलो अब देखते हैं। यार वंस अगेन ना, ये देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है,
जैसे पहले किया था भूत जैसे स्ट्रक्चर, वैसे भूत जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ओके, सो अगेन दिस इज अ पेरोक्साइड लिंकेज, एंड पेरोक्साइड जब जब होता है तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, -2 या -1, देन इट इज -1। तो ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन भी -1, क्योंकि ये सल्फर के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है। वैसे ये ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, but then this oxygen is making only one bond with sulfur, and therefore you will write down the oxidation number as -1. अच्छा, ये oxygen -2, ये oxygen -2, so therefore what it will be total, -2, -2, -4, -5, -6, so -6 का opposite +6, so therefore sulfur का oxidation number कितना आ रहा है बच्चों, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6। प्लीज ध्यान देना इस चीज का, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इट्स नॉट 8, इट इज 6। ओके, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड कैरोज एसिड का ना बड़ा भरा है। ओके, बड़ा भाई। सो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यार। ओके, द स्ट्रक्चर इज HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, पेरोक्साइड लिंकेज आ गया, हाँ जी आ गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH। अच्छा, यहाँ पे ना किसी एक सल्फर का ढूंढ के निकाल लो, यू कैन फाइंड आउट फॉर एनी वन सल्फर। ओके, नो नीड टू फाइंड आउट फॉर ऑल द सल्फर एटम्स, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट फॉर एनी वन सल्फर एटम्स। व्हाई? बिकॉज आप देखो जरा, दोनों सल्फर दे आर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल यार, उस तरफ जो बॉन्डिंग है वही बॉन्डिंग इस तरफ है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आप किसी एक सल्फर का ढूंढो, आपको दूसरे सल्फर का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कोई आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। सो देयरफॉर आप किसी एक सल्फर का ढूंढो। तो चलो ढूंढते, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2 लिख देता हूं मैं। चलो -2, -2। अच्छा, ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड है ना, -1। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए भी -1। अब देखो -2, -2, -4, -5, -6, तो सल्फर विल बी +6। सो वंस अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आया +6। ठीक है, कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखें। द नेक्स्ट कंपाउंड इज NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अच्छा, अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। तो द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड, let me write it with white, N coordinately bonded with H, single bond H, single bond H, single bond H। ओके, नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट कंपाउंड है और द नेक्स्ट स्पीशीज NO3, इसका कैसे आएगा, तो NO3 का स्ट्रक्चर इज N सिंगल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ओके, तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, सर ये हो गया +1, हाइड्रोजन +1, +1 एंड +1, सो दैट बिकम्स +3, +3 का ऑपोजिट -3, सो नाइट्रोजन हो गया -3 इस तरफ। ओके, अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, बट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो देयरफॉर ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। So therefore nitrogen in NH4 positive, what is the oxidation state of nitrogen? Then the oxidation state of nitrogen over here is -3। कर पाएंगे? ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड O, सो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, मतलब ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये हो गया -1, ये हो गया +1। अच्छा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दे मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बिल्कुल, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, therefore nitrogen will lose 2 electrons and he will gain a +2 charge। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, +2, so nitrogen will be +2 and यहाँ पे ऑक्सीजन will be -2। ठीक है, अब देखो जरा टोटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बिकम्स +5, so N is equal to +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, ऊपर वाले बाजू वाले में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -3। अच्छा, पहले जो हमने किया था वहां पे भी एक बार देख लो, चेक कर लो, नाइट्रोजन हम लोग ने
काफी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ बात की। नाइट्रोजन हम लोग ने +5 भी देखा, नाइट्रोजन हमने 0 N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन आएगा 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन एज -3। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन एज +5। तो जैसे कार्बन आपके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताता था, वैसे नाइट्रोजन भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएगा। ठीक है, let's see the next compound. Next compound is Ki3. Okay, let me write it down over here, the last compound. Okay, the last compound is Ki3. Okay, so यहाँ पे you will get iodine, single bond iodine, single coordinate bond iodine, और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव -1 चार्ज होगा, और इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव चार्ज? यहाँ पे 1 मिनट देख लो बच्चों। ओवर हियर व्हाट आई कैन से, आपके पास कितने आयोडीन है टोटल? तो आपके पास 3 आयोडीन है, एंड 3 आयोडीन्स को मिलके एक नेगेटिव चार्ज है। मतलब एक आयोडीन के ऊपर जो टोटल चार्ज है, कैन आई से इट इज -1/3। देखो सर, -1 का चार्ज था, it was distributed amongst 3 atoms, so the total charge or the algebraic value of the charge oxidation number for iodine becomes -1/3। कर पाएंगे इतना? Okay, so with this we finish the major compounds जिनके बारे में हमें एग्जाम में पूछा जाता है। So these were all the major compounds for which coordinate or for which covalent bond interpretations might be asked। यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज सीखी, जिसमें वो पढ़ा कि कार्बन कैन हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स, नाइट्रोजन कैन हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो मैं आपको ना एक असाइनमेंट देता हूँ छोटा सा। व्हाट यू विल डू इज यू विल फाइंड आउट द कंपाउंड्स जिसमें कार्बन शोज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +4 to -4। ऐसे एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स बनाओगे। Similarly, you will also find out a list of compounds where nitrogen makes oxidation numbers from -5 to +5। ठीक है, from -3 to +5। क्लियर है बच्चों? नो वरीज विद दिस। सो आई होप you have learned from this module how do you represent a covalent bond and how do you find out the oxidation number for certain specific compounds। ये सारे compounds बहुत ज्यादा important थे। एक बार ये सारे compounds के structure अच्छे से practice कर लेना। These are very very important for your exam, especially the butterfly compound। So with this, it's me signing off. We'll meet in the next module. Till then, everyone start studying, be healthy, and take care. Thank you so much.